नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं डब्बवाली में। और डब्बवाली से लेकर के फतेहाबाद तक NH9 हो या इसके आसपास के जो रास्ते हों, उन तमाम रास्तों को किस प्रकार से जो है वो पुलिस ने किसान आंदोलन के चलते जो है वो प्रशासन ने रास्तों को ब्लॉक कर रखा है। वो तस्वीरें जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन से रास्ते जो है वो खुले हैं और कौन कौन से रास्ते कहाँ कहाँ से बंद हैं। तो फिलहाल ये जो रास्ता जाता है पंजाब में, ये ओवरब्रिज है और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है वो ओवरब्रिज शुरू होते ही बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे हैं। यहाँ से किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है। सामने मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा कि बड़े भारी वाहन जो है, ट्रक है, वो जो है वो वहाँ पे लोडेड व्हीकल जो है वो वहाँ पे लगा रखे हैं पुल के ऊपर, ताकि किसी भी प्रकार से जो है वो किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के इस पुल को पार जो है वो ना कर सकें। इसके अलावा मैं इस तरफ अगर आपको तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, यहाँ पे पुलिस जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो ड्यूटी करती हुई पुलिस के जवान हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे जो है वो हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ अगर मैं आपको दूसरी तरफ का रास्ता आगे दिखाना चाहूँ तो प्रशासनिक गाड़ियाँ कुछ वहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ जो है वो बड़े ट्रक ट्राले जिनको बोला जाता है वो इस पुल के ऊपर जो है वो खड़े कर रखे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो ट्रैक्टर ट्रॉली है किसानों के वो इस पुल को पार ना कर सके। चलिए अब अगली तस्वीरें दिखाते हैं दूसरी जगह पे किस प्रकार से जो वो रास्ते को ब्लॉक किए हुए हैं। तो अभी जो है वो ये बठिंडा रोड है। इस बठिंडा रोड को जो है वो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। फोर्स जो है वो काफ़ी अच्छी तैनात यहाँ पे जो है वो की हुई है और इसके साथ साथ जैसे पहले मैंने आपको खैरेका में दिखाया था उसी प्रकार से जो है वो लोडेड व्हीकल जो है वो बड़े जो ट्राले हैं वो यहाँ पे लोड करके, चाहे वो मिट्टी से लोड किए हों, चाहे वो किसी और सामग्री उसके अंदर डाल करके, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से लोड करके जो है वो उसको पूरे रोड को जो है वो यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें इस तरफ दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा कि पुलिस जो है वो अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई भी छोटी सी भी घटना अगर होती है तो उसके लिए पुलिस अपनी आंसू गैस के गोले वगैरह जो है वो ले करके पूरे तैयार जो है वो दिखाई दे रही है। सामने पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी जो है वो अभी हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर वज्रा वाहन की बात करें या आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात करें तो वो पूरी तैयारियां जो है वो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो है वो यहाँ पे हमें साफ तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ से काफ़ी दूर तक जो है वो आगे तक जो है वो ये वाहनों की तैनाती, यहाँ पे वाहनों को खड़ा जो है वो किया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे हैं और बड़े व्हीकल जो ट्रक हैं वो भी यहाँ पे जो है वो हमें रोड को ब्लॉक किए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये डब्बवाली का जो है वो गोल चौक है, जिसको गोल चौक बोला जाता है। यहाँ से 3-4 रास्ते जो है वो निकलते हैं। एक सामने अगर बात करें तो चौटाला की तरफ, संगरिया की तरफ जो है वो ये रास्ता निकलता है। ये रास्ता जो है वो चौटाला तक और संगरिया तक जो है वो खुला बताया जा रहा है, किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं है। और उसके अलावा इस रास्ते की अगर बात करें तो सामने जो है ये मलोट की तरफ रास्ता जाता है। ये रास्ता जो है वो लोकल, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए खुला है, यानी कि पुल के नीचे से जिनको आसपास की कॉलोनियों में, गलियों में जाना है वो जा सकते हैं। लेकिन आगे पुल की अगर बात करें तो पुल से रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है। उसके बाद तीसरा रास्ता जो है वो ये जाता है जो कि बठिंडा की तरफ जाता है। ये बठिंडा की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो पूर्ण तरीके से ब्लॉक जो है वो किया गया है। आगे PW रेस्ट हाउस से आगे जाकर के अगर बात करें तो ये रास्ता जो वो पूरे तरीके से ब्लॉक किया गया है। यहाँ पे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। उसके अलावा चौथा रास्ता जो है वो ये सिरसा की तरफ जाता है। ये रास्ता जो है वो आगे खुइया मलकाना जो टोल प्लाजा है वहाँ तक जो है वो खुला है और खुइया मलकाना टोल प्लाजा के लगभग जो है वो एक नहर है, खुइया मलकाना टोल प्लाजा से आगे, और उस नहर से जो है वो इस रास्ते को पूर्ण तरीके से ब्लॉक जो है वो कर दिया गया है। तो ऐसे में आसपास के गांव से लिंक रोड होते हुए जो है वो लोगों का आवागमन जो है वो डब्बवाली में हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अब डब्बवाली से आगे खुइया मलकाना टोल प्लाजा पे क्या कुछ हालात हैं, उसके बाद आगे के क्या कुछ हालात है, यानी कि डब्बवाली से लेकर के फतेहाबाद तक किस तरह से रास्ते जो है वो ब्लॉक कहाँ कहाँ से कर रखे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।
तो अभी खुइया मलकाना टोल प्लाजा के पास जो है वो मैं पहुंचा हूं और यहाँ पे आप देखिएगा कि रास्ते को पूरे तरीके से यहाँ खुइया मलकाना टोल प्लाजा के पास जो है वो बंद कर रखा है। हालांकि यहाँ पे जो है वो काम पक्का लगातार जो है वो किया जा रहा है। जो ये पत्थर के जो अवरोधक जो लगा रखे हैं उनके ऊपर जो है वो सरिया बेल्डिंग करके जो है वो पूरा पुख्ता इंतजामात जो है वो यहाँ पे लगातार करता हुआ प्रशासन के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ अगर फोर्स की बात करें तो हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और इस रोड पे भी जो है वो इस NH-9 के इस खुइया मलकाना टोल से आगे जो नहर है, नहर के पुल के ऊपर जो है वो लोडेड व्हीकल जो है वो जो बड़े वाहन हैं उनको जो है वो यहाँ पे खड़ा किया गया है। तो उससे पहले अगर बात करें तो पहले जो है वो पत्थर के बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे हैं, उसके बाद कंटीले तारें जो हैं और उसके आगे फिर पत्थर जो है वो गिरा रखे हैं और उसके आगे चौथी लेयर की अगर बात करें तो चौथी लेयर में वाहनों को, व्हीकलों को जो है वो यहाँ पे खड़ा जो है वो किया गया, तिरछा खड़ा किया गया ताकि धक्का देने से भी वाहन जो है वो इधर उधर जो है वो ना हिल सके, ना जा सके। तो उसके बाद जो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खैरेका की। खैरेका में भी आप देखिएगा कि दोनों तरफ से जो है वो इस पूरे रास्ते को जो है वो ब्लॉक कर रखा है और आने जाने वाले लोगों को जो है वो यहाँ से रूट जो है वो लगातार डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर बात करें तो सिरसा की ओर से आने वाले व्हीकलों को जो है वो खैरेका से झोपड़ा, झोपड़ा से नेजाडेला कलां, नेजाडेला कलां से जो है वो मल्लेवाड़ा से जो वो सारणी और उसके बाद NH-9 पे जो है वो रूट को जो वो डाइवर्ट किया गया है और जो दवाली की ओर से आ रहे हैं उनको जो है वो खैरेका से जो वो अहमदपुर, मीरपुर और मीरपुर से आगे अगर बात करें तो जो है केलनिया से जो है वो सिरसा में जो है वो उनको एंट्री दी जा रही है। तो ये तस्वीरें जो है वो खैरेका की हम आपको दिखा रहे हैं। खैरेका की तस्वीरों में जो है वो इस घग्गर नदी के पुल को जो है वो दोनों तरफ से जो है ब्लॉक करके प्रशासन जो है वो यहाँ पे लगातार मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है कि किसी भी प्रकार से कोई किसान जो है वो यहाँ से आगे ना निकल पाए। और रास्ते को ब्लॉक करने की अगर बात करें तो रास्ता जो है वो ब्लॉक किस प्रकार से किया गया, आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो कंटेनर है वो मिट्टी के भर करके जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और इसके साथ बैरिकेडिंग की गई है। और इसके साथ अगर बात करें तो जो खाली जो ट्रक जो रोड के ऊपर खड़े थे वो सारे के सारे ट्रक जो है वो यहाँ पे ला करके जो है वो एक लंबा जाम ट्रकों का जो है वो लगवा दिया ताकि किसी भी तरह से कोई जो है वो यहाँ पे किसान जो है वो आगे किसी भी हालत में ना जा सकें। तो खैरेका के बाद जो है वो आज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सिरसा के रानिया एलनाबाद रोड की। यहाँ पे भी जो है वो रास्ते को पूरे तरीके से जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। दोनों तरफ से रास्ता जो है वो यहाँ पे ब्लॉक लगातार प्रशासन के द्वारा जो है वो किया गया है। और उस तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो वो कंटेनर अगर मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये कंटेनर जो है वो एक बार टेम्परेरी जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन इसके नीचे की अगर बात करें तो मिट्टी की जो है वो भर्ती करके और खाली बैग जो है वो मिट्टी से भरे वो लगा करके जो है वो यहाँ पे रास्ते को ब्लॉक किया गया है। और इसके साथ इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो वज्रा वाहन है, वरुण वाहन है, यानी कि जो अगर बात करें तो आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन जो है वो छोड़ने के लिए लगातार पुख्ता प्रबंध जो है वो यहाँ पे किसानों को रोकने के लिए जो वो लगातार प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। और कुल मिलाकर के यूँ कहें कि इस रोड को भी जो है वो पूरे तरीके से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ से रूट की अगर बात करें तो यहाँ से भी जो है वो रूट आगे डाइवर्ट किया गया है। जो ये रामनगरिया गांव है, रामनगरिया गांव के पास जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो रोका गया है। और रामनगरिया से आसपास के गांव से होते हुए जो है वो जो सिविलियन है, जो व्हीकल है, उनको जो है वो सिरसा शहर में एंट्री जो है वो लगातार दी जा रही है। इसके अलावा और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे फतेहाबाद तक की आखिर किस प्रकार से कहां से रास्ते जो है वो ब्लॉक किए गए हैं। फिलहाल जो है वो सिरसा के ताराबाबा कुटिया से थोड़ा सा आगे जब हम रानिया की तरफ चलते हैं तो वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि यहाँ पे पहले तो एक तरफ से रास्ता खुला था, लेकिन जैसे किसानों की मूवमेंट जो है वो कुछ हल्की फुल्की नज़र आई तो इस रास्ते को भी जो है वो दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है।
रानिया रोड के बाद जो है वो पूरे NH9 से होते हुए मैं पहुंचा डिंग मंडी। डिंग मंडी में जो है सोचा कि एक बार इस तरफ जो पंजाब की सीमा से लगता इलाका है वहां जा कर के पता किया जाए कि कैसे हालात हैं। तो यहाँ पे नरेल खेड़ा गांव में जो है वो मैं पहुंचा। डिंग मंडी और नरेल खेड़ा गांव के बीच में जो है वो यहाँ पे इस पूरे कंटेनर को लगा करके जो है वो ये रास्ता जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। अब यहाँ पे ये कंटेनर जो है वो कहाँ लगाया गया है, मैं थोड़ा सा आगे आकर के जो है वो आपको अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो इस तरफ जो है वो एक फ्लडी नहर जो है वो बनी हुई है। फ्लडी नहर जो है वो बनी हुई है। इस फ्लडी नहर के ऊपर जो है वो एक ये पुल बना हुआ है और इस पुल के ऊपर जो है वो ये कंटेनर रख करके जो है वो इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, ताकि इधर से भी और दूसरी तरफ से भी जो है वो ट्रैक्टर जो है या बड़े व्हीकल जो है वो ना आ जा सके। अब ऐसे में जो है वो कंटेनर ये लगा करके इस रास्ते को ब्लॉक करने के पीछे मकसद यही है कि हरियाणा और पंजाब को जो है वो आपस में जोड़ता है। पंजाब का अगर बात करें तो संगा गांव जो है वो आता है और हरियाणा का जो है वो नरेल खेड़ा है या डिंग मंडी है, ये गांव जो है वो आते हैं। ऊपर मैं जो है वो आपको बोर्ड पे दिखाना चाहूँगा, देखिएगा कि ग्राम पंचायत नरेल खेड़ा जो है वो लिखा हुआ है और नरेल खेड़ा गाँव की बॉर्डर पे जो है वो यहाँ पे प्रशासन जो है वो रास्ता बंद किए हुए जो है वो लगातार यहाँ पे तैनात दिखाई दे रहा है। उस तरफ मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो जो है वो आप देखिएगा कि प्रशासन जो है वो हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो पूरे मुस्तैदी के साथ जो है वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि टू व्हीलर व्हीकल जो है वो उनको आने जाने के लिए मनाही नहीं है, इतनी जगह जो छोड़ी गई है, लेकिन फोर व्हीलर व्हीकल जो है वो यहाँ से आ जा जो है वो नहीं सकते हैं। उनको अगर इस तरफ से जाना है तो दूसरे रास्तों से हो करके बाउदीन हो करके जो है वो बाउदीन से जो नरेल खेड़ा और नरेल खेड़ा से आगे पंजाब में अगर जाना है तो उस रास्ते से हो करके जा सकते हैं। अब ऐसे में NH9 में आगे फतेहाबाद तक कहाँ कहाँ पे अवरोध बनाए हुए हैं, कहां कहां से रास्ता ब्लॉक है और आसपास के कौन कौन से रास्ते ब्लॉक है, वो जानने के लिए लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो है वो बरनाला रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बरनाला रोड पे सिरसा से जैसे ही हम जो है वो चंडीगढ़ की ओर निकलेंगे तो रास्ते में जो है वो मुसाई वाला गांव है। मुसाई वाला गांव के पास भी जो है वो पुलिस ने पूरे अच्छे तरीके से बैरिकेटिंग कर रखी है और यहाँ पे जो है वो गड्ढा खोद करके जो है वो पूरा कंक्रीट से इस गड्ढे को जो है वो भरने का काम लगातार जो है वो किया जाना है। तो ऐसे में देखिएगा कि यहाँ पे फोर्स भी जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो तैनात यहाँ पे की गई है और पूरे रास्ते को जो है वो पूर्ण तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। यानी कि यूं कहें कि सिरसा के चारों तरफ से रास्ते को जो है वो ब्लॉक प्रशासन के द्वारा जो है वो किया हुआ है और पूर्ण तरीके से ब्लॉक जो है वो किया हुआ है। अब ऐसे में अगर बात करें तो जो बरनाला रोड से जो व्हीकल आने वाले हैं वो व्हीकलों को जो है वो किस ओर डाइवर्ट किया गया है, तो वो अगर आपको बताना चाहूँ तो जो सिरसा की ओर से चंडीगढ़ की तरफ जो जाने वाले व्हीकल हैं उनको पनियारी गाँव से जो है वो बरोखा से जो है वो पंजाब का जो गांव है बड़ा झंडा या झंडा कलां जिसको बोलते हैं, वहां से जो है वो सीधा सरदूलगढ़ जो है वो आगे जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। और अगर चंडीगढ़ से जो व्हीकल आते हैं वो जो है वो सरदूलगढ़ से झंडा कलां होकर के भी आ सकते हैं, क्योंकि झंडा कलां में जो है वो ऐसी कोई बैरिकेटिंग वगैरह नहीं कर रखी है, तो वो झंडा खुर्द में बैरिकेटिंग जो है वो की हुई है। तो जब सरदूलगढ़ से झंडा खुर्द और झंडा खुर्द से जो है वो झंडा कलां आना पड़ता है, झंडा कलां से जो है वो घूम करके बरोखा और बरोखा से जो है वो पनियारी होकर के इस तरह से जो है वो रास्ते को लगातार जो है वो डाइवर्ट किया गया है। तो अभी जो है वो NH9 के दरियापुर के पास जो है वो मैं पहुंच चुका हूं और दरियापुर में माफ़ कीजिएगा, दरियापुर से पहले जो गिल्ला खेड़ा है, गिल्ला खेड़ा के पास जो ये पुल है उसके ऊपर जो है वो आप देखिएगा एक तरफ से जो है वो रास्ते को पूरे तरीके से कंटेनर लगा करके और जो पानी वाली पाइपें हैं, पत्थर हैं, बैरिकेड्स हैं, वो लगा करके जो है वो यहाँ पे एक तरफ से रास्ते को जो है वो पूर्ण तरीके से यहाँ पे बंद किया हुआ है। दूसरे रास्ते की अगर बात करें तो दूसरी साइड का रास्ता जो है वो खुला है। हालांकि इसको वन वे जो है वो कर दिया गया है। पहले जो है वो जब शुरुआत में बंद किया गया था तब भी वन वे था, लेकिन बीच में जो है वो 13 और 14 फरवरी को जो है वो बताया जा रहा है कि इसको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जो है वो स्थिति को देखते हुए अब इसको जो है वो फिर एक बार फिर से जो है वो एक तरफ का रास्ता जो है वो खोल दिया गया है, यानी कि वन वे कर दिया गया है। अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस रास्ते को बंद करने के लिए ये पाइपें वगैरह जो है
वो यहाँ पे जो है वो रख रखी है। जब अगर लगेगा कि दूसरी तरफ से किसान जो है वो आ रहे हैं और इस रास्ते की ओर आ रहे हैं, तो इन पाइपों को जो है वो यहाँ पे डाल करके जो है वो दोनों तरफ से इस रास्ते को जो है वो बंद किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है वो आप देखिएगा कि रास्ते को किस प्रकार से ब्लॉक किया गया है। यहाँ पे जो है वो एक गड्ढा खोद करके जो है वो उसमें नुकीले जो सरिया है वो यहाँ पे जो है वो लगाया गया है, और इसके अलावा पत्थरों की बैरिकेटिंग के बाद जो है वो कंटीली तार जो है वो यहाँ पे बिछाई गई है, ताकि किसी भी तरह से किसानों के ट्रैक्टर ट्राली जो है वो यहाँ से ना जो है वो इस बैरिकेड को क्रॉस कर पाएं। तो इसके आगे की अगर बात करें तो चाहे वो दरियापुर है, चाहे फतेहाबाद है और हिसार है, आगे जो है वो पूरा ये NH9 जो है वो पूरे रूप से खुला जो है वो होने की सूचना जो मिल रही है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाले समय पे डिपेंड करता है, लेकिन आज तक की अगर 15 फरवरी तक की अगर बात करें तो 15 फरवरी तक जो है वो डबवाली से लेकर के और यहाँ गिल्ला खेड़ा तक जो है वो बीच में 3 से 4 अवरोध जो है वो इस NH9 पे और इसके आसपास जो है वो किस किस इलाके में क्या अवरोध जो है वो बनाए गए हैं, वो पूरी डिटेल जो है वो हमने आपको दी है। और साथ में ये भी बताया कि जहाँ पे अवरोध बना हुआ है, जहाँ से रास्ता ब्लॉक है, तो वहाँ से आप जो है वो किस प्रकार से अपना जो है वो सफ़र को कंटिन्यू रख सकते हो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर एक तक ये जानकारी जो है वो पहुँच सके और कोई भी जो है वो होने वाली परेशानी से जो है वो बच सके।